हाँ दोस्तों आज हम लोग दोस्तों बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो इंटर लेवल का है। ठीक है दोस्तों, तो बिना बात किए डायरेक्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों आपसे एक जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। यदि आप बीएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ सेट चल रहा है। बिहार सचिवालय बिहार जीविका का तैयारी कर तो उसके लिए सेट चला है। और दोस्तों बिहार पुलिस का तैयारी कर तो उसके लिए सेट चला है। तो दोस्तों बहुत सारे सेट चला है, तो जाइए और अपने विजिट कीजिए, अपने एक सीट का पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो, सवाल पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? किसके नियंत्रण में मुगल नियंत्रण से अलग हुआ? तो ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? किसका हुआ था? तो याद रखिएगा यह ऑप्शन कटा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन 4 भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? किसको है? तो ऑप्शन 3 विजेंद्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था? किसने किया? याद रखिएगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो कौन सा किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 प्रथम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार, याद रखिए दोस्तों, दूसरी बार की अवधि तक कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना से दंडनीय है। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी 2 वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन सी है? याद रखिए ऑप्शन 4 सिंधु नदी। ठीक है। उसके बाद अशोक के कंधार अभिलेख को खोज किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? याद रखिए ऑप्शन 3 1958। ठीक है, 1958 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, इसमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा? याद रखिए ऑप्शन 4 उड़ीसा राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कौन था दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? याद रखिए ऑप्शन 4 1960 में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नीचे है दोस्तों, नीचे है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन 3। ठीक है, महा हिमालय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? याद रखिए ऑप्शन 4 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखिए ऑप्शन 3 जी शंकर कुरूप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा है? ऑप्शन 3 बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? किसमें स्थित है? याद रखिए ऑप्शन 3 चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय था? कहाँ पे? याद रखिए ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? ऑप्शन है होशंग शाह। ठीक है। उसके बाद इनमें से किस रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता था? किसका किया था? याद रखिएगा ऑप्शन 3 जूट का। ठीक है। उसके बाद जेम्स मिल अपने पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा उसमें शामिल नहीं? याद रखिए ऑप्शन 4 ईसाई। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन साल्ट मार्च की शुरुआत की कहाँ से की थी? तो कहाँ से की थी? याद रखिए ऑप्शन 1 साबरमती। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? किसकी की गई थी? याद रखिएगा ऑप्शन 4 संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? किसने किया था? याद है ऑप्शन 4 खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है। उसके बाद है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल का नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 मानवाधिकार। ठीक है, उसके बाद है इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो कौन था, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कटा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन 3 फ्रांसिस बुकानन। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 भाग 4। ठीक है, उसके बाद है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? किस देश में? तो ऑप्शन 3 वियतनाम। ठीक है, उसके बाद है बैगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था वो डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 लेवेंडर क्रांति। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी, याद रखिएगा ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो कौन सा ग्रामीण गरीबी का कारण है? ऑप्शन 1 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है, देखिए ऑप्शन 1 वित्त मंत्री। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा लिखी है? ऑप्शन 4 शशि थरूर। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, द्रविड़ शैली वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा सुनो दोस्तों, ऑप्शन बी दोनों सही है। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए भ्रमतोषत पर्वत के उठे हुए ब्लॉकों को डैश कहा जाता था? क्या कहा जाता है, याद रखिए ऑप्शन 1 उत्तराखंड। ठीक ना, उसके बाद है दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राज संबंधित? ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट। ठीक ना, उसके बाद है बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का? ऑप्शन 3 असम। ठीक है, उसके बाद है प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या डैश को माप देती है? डैश को माप देती है? ऑप्शन 1 जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नॉर्थ का दर्जा दिया था? तो किसको दिया था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नीचे है इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन 647 में डैश वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? ऑप्शन 4 पुष्यभूति वंश के। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? तो डैश में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन 4 1906 में। ठीक है, उसके बाद है किस संगीत निर्देशक को 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सम्मानित किया गया था? किससे किया गया था? ऑप्शन 4 उत्तम सेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए गुजरात के हजीरा में उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? किस कहा जाता था? ऑप्शन 4 अवमूल्यन डिप्रेसिएशन। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा सर्प नौका दौर का एक भारतीय खेल है? तो कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन बी बल्लम कली। ठीक है, उसके बाद है यदि न्यायालय का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इसे डैश कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 न्यायिक समीक्षा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा? याद है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 155। ठीक ना, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक और शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? तो कौन था? याद है ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो कौन बनी, याद रखिएगा अन्नू रानी। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए दोस्तों कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? किस शास्त्रीय नृत्य का? ऑप्शन 4 मोहिनी अट्टम। ठीक है, उसका देखिए विज्ञान और गणित। तो दोस्तों हम लोग विज्ञान को कर पाएंगे, गणित और रीजनिंग छोड़ देंगे। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रमण विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन से संदर्भित करती है? तो कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन 3 हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है संघ यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? तो कौन सी विशेषता सही है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 प्रगुहा उपस्थित और द्विपक्षीय सममिति। ठीक है, निम्नलिखित में किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा है, याद रखिए ऑप्शन 4 प्रोटीन। याद रखिए, उसके बाद दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है? तो कौन सा संबंध का वर्णन करता है? ऑप्शन S=U+1/2 AT²। ये स्थिति समय का घोतक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूल होते हैं? तो किस प्रकार से अनुकूल होते हैं, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पादन में वृद्धि करके हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेह से को कम करके और श्वास में दर में वृद्धि करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन करता है, याद रखिए ऑप्शन 4 हाइड्रा। ठीक है, उसके बाद है एक लेंस की शक्ति की डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसके व्युत्क्रमानुपाती? ऑप्शन 1 फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका बाद इसका द्रव्यमान क्या होगा? यदि यह जीज करो 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 20 kg। ठीक है, उसका डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन 1 कैल्शियम Ca। ठीक है, उसके बाद है साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं? तो कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन 3 पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्कोलेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद है यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन 4 P/V। याद रखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होता है? तो कौन से विलयन का pH मान होता है? ऑप्शन 4 नींबू का रस। ठीक है, परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो कौन सा वाला तत्व होगा? तो ऑप्शन 11 तो ऑप्शन 4 11। ठीक है, उसके बाद है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को हस्तांतरित करने के लिए कितना काम किया जाता है? कितना काम किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन 4 40 जूल। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन बी N2 और S। ठीक है, उसके बाद है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? याद रखिए ऑप्शन 4 भार। ठीक ना, उसके बाद है धरती की सतह पर मापने की एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो क्या होगा? याद रखिए ऑप्शन 3 10 न्यूटन। निम्नलिखित में से किन परमाणु की संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो किसका है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 13 और 31। ठीक है, उसके बाद है पौधे किस अंग में वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 धनात्मक अनुवर्तन। ठीक है, उसके बाद है 71 के डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन 4 मोजले। ठीक है, उसके बाद है वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन D 4 द्विबीजपत्री। ठीक है, नर जनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन 2 शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? याद रखिए ऑप्शन 4 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, अगर कार्य करने की गति कहलाती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन 3 शक्ति। ठीक है, तो दोस्तों हमने जीके और जीके जीएस को बिल्कुल सही तरीके से आराम से किया। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों आपसे बताना चाह रहे हैं बीएससी सीजीएल यहाँ पे प्रैक्टिस चला है, बीएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस चल रहा है, बिहार जीके का प्रैक्टिस चला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का प्रैक्टिस चला है दोस्तों। तो ऐसा ही बहुत सारे प्रैक्टिस यहाँ पे चला है, तो आइए दोस्तों और चैनल को विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।